नमः शिवाय। आज की जो चर्चा है वो सिंह लग्न की है, सिंह राशि की है, या जिसकी लग्न केवल सिंह है या जिसकी राशि केवल सिंह है। आज सिंह लग्न में सूर्य देव आपको किस प्रकार के क्षमता व वरदान प्राप्त करते हैं और इन चीज़ों को, इन शक्तियों को, इन वरदानों को, इन गुणों को जान करके आप अपने जीवन में किस प्रकार से अपने जीवन को एक सक्षम जीवन जीने वाले व्यक्ति और एक आत्मविश्वास से पूर्ण व्यक्ति जो अपने जीवन में हर एक क्षेत्र में सफल हो सकता है, सफल होता है। और आपके नेतृत्व में जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य जातक कार्य करता है या आपको अपना इंस्पिरेशन समझता है, वह भी अपने जीवन में आपकी तरह आगे सक्षम हो जाएगा, तर जाएगा, सफल बन जाएगा। अपने जीवन में किसी भी प्रकार की ऐसी कमी आपके अंदर नहीं होगी, चाहे वो गुणों को लेकर हो, धन को लेकर हो, संपत्ति को लेकर हो या सम्मान को लेकर हो। सूर्यदेव आपके लिए बहुत विशेष ग्रह और बहुत योग कारक ग्रह हैं। आपको जानना है कि सिंह लग्न मिली है तो इस लग्न से जुड़े हुए वो रहस्य, वो शक्तियां, वो वरदान क्या है जिन्हें आज मैं जान करके उन्हें जागृत करूं या अपनी ही शक्तियों के बारे में जान करके मैं उनका सही दिशा में उपयोग करूं। और ये उपयोग केवल आपके लिए नहीं, केवल आपकी खुशी के प्रशंसा के लिए नहीं, यह उपयोग है समाज के लिए, यह उपयोग है उस मनुष्य के लिए जिसका गुण है सामाजिक प्राणी होना। और उस समाज में रहने वाला हर एक मनुष्य जो आपसे जुड़ेगा, आपको जानेगा, यहाँ वह भी तर जाएगा। जिस प्रकार से हर एक ग्रह का अपना ही संबंध सूर्य से होता है और उस सूर्य के कारण उस ग्रह की पहचान होती है, इसी प्रकार आप वह चलते फिरते सूर्य हैं, व्यक्ति हैं, सम्मान के कारक हैं इस समाज में, कि आपसे जुड़े हुए व्यक्ति की भी पहचान आपके माध्यम से होगी। यहाँ इसको इस प्रकार से समझिए जैसे कोई श्रेष्ठ नेता, उससे जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है वो जाना जाता है उसके माध्यम से। श्रेष्ठ अभिनेता, उससे जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं जाने जाते हैं उसके माध्यम से। या और सरल बना करके और सरल तरीके से यदि मैं आपको समझाना चाहूं, जैसे मेरी पहचान मेरे पिता से है, जैसे आपकी पहचान आपके पिता से है, हर एक उस व्यक्ति की पहचान उस पिता से है जिस पिता का नाम है, जिस पिता ने अपने जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त की है, अपना पूर्ण नाम बनाया है। अरे ये तो इनके पिता हैं, अच्छा आप इनके पुत्र हैं, अच्छा आप उनके पुत्र हैं। अब जैसे मान लीजिए, अब वह पिता के यदि आप पुत्र हैं तो समाज क्या बोलेगा, ये उनके पुत्र हैं, उनके पुत्र जिन्होंने पद्मश्री प्राप्त किया, उनके पुत्र जिन्होंने सेना में सेना मेडल प्राप्त किया, उनके पुत्र जिन्होंने समाज के लिए बहुत श्रेष्ठ कार्य किया। अब वह कोई भी हो सकता है, राइट। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को और जानिए अपने बारे में कि क्या गुण हैं आपके अंदर। पुनः आप सभी को प्रणाम। अब करते हैं गुणों की चर्चा। जन्मजात से आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता है, तेजस्वी व्यक्ति आप हैं, आत्मविश्वास, सम्मान और प्रतिष्ठा का वरदान आपको सूर्यदेव ने दिया है। प्रशासनिक नेतृत्व क्षमता आपके पास है और आप न्याय प्रिय हैं, सत्य प्रिय हैं। सत्य और न्याय में पूर्ण विश्वास आपका होता है, पूर्ण विश्वास रखने वाले आप व्यक्ति हैं। सत्य का जो गुण है वह बहुत शीघ्र आपके अंदर आ जाएगा। न्याय का जो ज्ञान है, ठीक है, ये बहुत शीघ्र आपके अंदर आ जाएगा। आप जैसे व्यक्ति आगे जाकर के जीवन में इस न्याय के अंदर, इस कानून के अंदर संशोधन भी कर सकते हैं। इतने श्रेष्ठ गुण, इतनी श्रेष्ठ शक्तियां आपको सूर्यदेव प्रदान करते हैं। प्रशासनिक नेतृत्व तो आपके अंदर है ही, और मंगल के भी पूर्ण गुण आपके अंदर आएंगे। और आपके लिए जो महा उपाय है ना, वो है पिता और गुरु से प्रेरणा लेना। यदि आप पिता और गुरु से प्रेरणा लेते रहते हैं और अपना आदर्श उन्हें बनाते हैं तो ये कवच की तरह कार्य करता है।
जीवन में सिंह लग्न वालों के लिए यदि कोई ऐसा श्रेष्ठ उपाय किसी को कुछ बताना हो, केसर का तिलक हो गया, कॉपर का जल पीना हो गया और अन्य 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 उपाय हो गए, पर लेकिन मैं यहाँ पर एक महा उपाय आपको दूंगा जो कि आपके कर्मों से, आपकी भावनाओं से, आपकी दृष्टि से जुड़ेगा। वो है पिता और गुरु को अपने जीवन में पूर्ण आदर्श मानिए, अधिक से अधिक समय उनके साथ बिताइए, उनकी विशेषताओं को जानिए और जितना शीघ्र हो सकता है, जिसने अपने जीवन में अपने गुरु को नहीं धारण किया, गुरु को नहीं बनाया, दीक्षित नहीं हुए, वो श्रेष्ठता है दीक्षा लेना आपके लिए, तो शीघ्र इस कार्य को कर दीजिए, क्योंकि आपके अंदर बड़े लक्ष्य को देखने की क्षमता है, इतने बड़े लक्ष्य देखने की क्षमता जो और किसी लग्न वाले के अंदर नहीं। तो उन लक्ष्यों को यदि आप ही देख सकते हैं तो आप समझिए आप किन लक्ष्यों को देख रहे हैं। वैसे भी सूर्य को देखने का वरदान बहुत ही कम व्यक्तियों के पास था, श्रेष्ठ पुरुषों के पास था, जिनमें से एक थे हमारे कर्ण। तो वो शक्तियां, वो असीम शक्तियां जो सूर्य के पुत्रों में होती है, सूर्य पुत्र वे जो सूर्य देव ने शक्तियां दी थी, गुण दिए थे, मानसिकता दी थी, वह मानसिकता आप लेकर के चल रहे हैं। अगर देशकाल परिस्थिति के अनुसार, इस युग के अनुसार आपकी ये सारी शक्तियां, असीम शक्तियां ही दब गई हैं तो कहना ही क्या है। पर मैं यही बता रहा हूं, इन शक्तियों को कैसे आप जागृत करोगे, इन शक्तियों को आप कैसे समझोगे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ज्योतिष स्वयं सूर्य नारायण के नेत्र हैं, हरि नारायण के नेत्र हैं। सूर्य देव हरि नारायण सर्वप्रथम ज्योतिषाचार्य हुए। ज्योतिष की उत्पत्ति ही ना होती यदि सूर्य ना होते। तो इन चीजों को समझिए, आप विशेष हैं। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि आज आप इस वीडियो के माध्यम से वरदान की बातें और ये सब सारी बातें सुन रहे हैं, जो कि आपको बहुत बचकानी भी लग रही होंगी कई लोगों को, है ना, क्योंकि उनकी आस्था ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं गुरु मंत्र में क्या शक्ति है, गुरु बनाने में क्या शक्ति है, गुरु एक्चुअल में क्या है। पिता को हमें आदर्श मानना है, उस पिता को आदर्श मान करके हमारे जीवन में बदलाव क्या होते हैं, ये तो जिसने इन चीज़ों को धारण किया है, इन गुणों को धारण किया है और इन गुणों से जुड़े हुए चमत्कार देखे हैं, वही बता सकते हैं ना। आपको विशेष होना है तो आपको इन कार्यों को करना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर ऐसे संकट में चमकने की, ऐसे संकट से निकलने की शक्ति है जब दूसरे लोग घबरा जाते हैं। ये आपके साथ हुआ होगा, जितने सिंह लग्न वाले इस वीडियो को सुन रहे हैं उन्हें पता होगा कि ऐसे संकटों से आप निकले हैं जहां दूसरे लोग घबरा गए, पर आपने उस संकट में वैसा रास्ता निकाला, उन लोगों को निकाला और अपने आप को सक्षम बनाए रखा। घबराए नहीं, क्योंकि घबराहट हुई ही नहीं, घबराएंगे कैसे, आपका गुण ही नहीं है। और राजयोग को सक्रिय करने की क्षमता आपके अंदर पूर्णता है बिना किसी उपाय के, यदि जन्म पत्रिका में सूर्य की स्थिति ठीक है तो, अच्छी है तो। चलिए अब मैं बता भी देता हूं, वैसे तो ये ऐसी वीडियो नहीं थी कि सूर्य की स्थिति के ऊपर मैं चर्चा करूं, मैं बता देता हूं। यदि सिंह लग्न है, ठीक है, यदि सिंह लग्न है और सूर्य तो लग्न में है सर्वप्रथम, ठीक है, या सूर्य मेष राशि में बैठे हैं, मतलब कि नवम भाव में, ठीक है ना। यदि जन्म पत्रिका में सूर्य अच्छे हैं, लग्न में बैठे हैं, नवम भाव में बैठे हैं, नवम भाव में उनकी उच्च राशि आ जाएगी, ठीक है। तो कहना ही क्या है, क्योंकि लग्नेश भाग्य में चला गया, केंद्र त्रिकोण में चला गया और उच्च का हो गया, तो भाग्य इतना प्रबल रहेगा कि जो व्यक्ति, जैसे मैंने पहले अभी पूर्व में कहा, पहले पीछे मैंने अभी इसी वीडियो में कहा कि जो व्यक्ति आपसे जुड़ करके रहेगा उसका भाग्य भी आपसे जुड़ करके प्रबल हो जाएगा। इतनी श्रेष्ठ लग्न है यार। बस अब ये लग्न कैसे बर्बाद हो जाती है, कैसे इसकी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं, अधिक से अधिक झूठ बोलने से, गुरुओं का, संतों का, ब्राह्मणों का, विद्वानों का अनादर करने से, पिता से झगड़ा करने से, पिता का अनादर करने से, अपने श्रेष्ठ भाइयों का अनादर करने से, अपने श्रेष्ठ उन व्यक्तियों का अनादर करने से जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं और इन्हें कुछ नहीं समझ रहे, कोई मान्यता, कोई सम्मान नहीं दे रहे, और समाज में रह करके हर किसी से बदतमीजी अगर आप करते हैं, बदतमीजी आप करते हैं, तो भी सूर्य नष्ट होते हैं। गालियां देने से सूर्य नष्ट होते हैं, सूर्य का प्रकाश नष्ट होता है। और
और सबसे सरल और श्रेष्ठ उपाय मैं आपको बता देता हूं। आप लोगों को प्रयास करना है कि जितना जल्दी आप सुबह सुबह उठ पाएं, सूर्य उदय से पहले यदि आप जैसे व्यक्ति उठें, सिंह लग्न वाले व्यक्ति उठें और सूर्य देव को ही गुरु माने और उनसे प्रार्थना करें, आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस तेषां च जायते। तो कहना ही क्या है, हर एक प्रकार की शक्ति जो भी इस श्लोक में बोली गई है, आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस तेषां च जायते, और 12 नाम मंत्रों से उनको नमन कीजिए। सूर्याय नमः, मित्राय नमः, रवे नमः, खगाय नमः, पूष्णाय नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, ना मरीचिये नमः। बहुत से ऐसे जो 12 नाम मंत्र हैं उनको सीक्वेंस वाइज यदि सूर्य नमस्कार करके उनको नमन कर सकते हैं, स्नान करके, सूर्योदय से पहले उठ करके, तो कहना ही क्या है, तो जीवन बदल जाएगा। 72 घंटों में जीवन बदल जाएगा। मैं बैठा हूं यहाँ पर पत्थर पे लकीर वाली प्रेडिक्शन दे रहा। बस वो सारा कार्य मत करिएगा जो मैंने बोला है, जिससे आपकी सूर्य नष्ट हो जाए, आपकी लग्न खराब हो जाए। बहुत आनंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट एक वीडियो में कल की चर्चा के ऊपर अगले लग्नेश की बात करते हुए। जिसे मेरे से बात करनी है वो ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकता है। मेरा अपॉइंटमेंट लेने के लिए मेरा असिस्टेंट आपको रिप्लाई कर देगा और हमारी चर्चा होना आपस में तय है। चलिए मिलते हैं दोबारा से। जिसे भी मेरी ये वीडियोज़, मेरी सीरीज़ है, ये सब कुछ मेरा ज्ञान पसंद आ रहा है, मेरे पर विश्वास बन रहा है, आप लोग ज्योतिष को जीवित रखने के लिए, समझने के लिए मैं अधिक से अधिक प्रयास व शोध करता रहूँगा, पढ़ता रहूँगा, ताकि सरल और उत्तम और सत्य ज्योतिष का प्रकाश आप तक पहुँचे। आप समझें कि ये ज्योतिष कैसे कार्य कर रही है, और जिसे विश्वास हो रहा है वही केवल इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इन वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि सरल ज्योतिष, एक्चुअल ज्योतिष और उत्तम ज्योतिष हर जगह, हर क्षेत्र में पहुँचे। नमः शिवाय टू ऑल। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में।